रही है 10 की दहाड़। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में मिशन 100 की तैयारी में जुटी भाजपा। विपक्षी दलों में सेंधमारी करने की तैयारी में भाजपा है। सपा को जल्द बड़ा झटका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। खबर है लखनऊ के 110 में से कम 100 वार्ड जीतने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, और लखनऊ के करीब 24 मुस्लिम प्रभावित वार्ड पर भाजपा की नजर लगातार बनी है। 2017 में 21 वार्ड में मुस्लिम पार्षद जीते थे, जिनमें से 10 सपा के थे, और ऐसे में इन वार्ड के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी चल रही है। सपा के कई निवर्तमान और पूर्व पार्षदों को अपने खेमे में लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। इसी तरह निर्दलीय निवर्तमान पार्षदों पर भी भाजपा की नजर है। 2017 के चुनाव में लखनऊ के 110 वार्ड में भाजपा के 58 पार्षद बने थे, जिनमें एक मुस्लिम पार्षद था। वहीं सपा 28 वार्ड जीती थी, जिसमें 10 मुस्लिम पार्षद बने। कांग्रेस 2017 में लखनऊ के 8 वार्ड जीती थी, जिसमें 2 मुस्लिम पार्षद बने, और इसी तरह 14 निर्दलीय पार्षदों में 8 मुस्लिम पार्षद थे। भाजपा सूत्रों की माने तो पार्टी ने इस बार मौलाना कल्बे आबिद वार्ड, कश्मीरी मोहल्ला वार्ड, मल्लाही टोला वार्ड, हुसैनाबाद वार्ड और कदम रसूल वार्ड, गौलीगंज वार्ड, अशरफाबाद वार्ड के लिए नाम की शॉर्ट लिस्टिंग भी कर ली है। यानी कि सेंधमारी की तैयारी बीजेपी ने पूरी कर ली है मिशन 100 के तहत। विपक्षी दलों में सेंधमारी करने की भाजपा की पूरी तैयारी चल रही है। सपा को जल्द बड़ा झटका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। 110 में से लखनऊ के कम से कम ये टारगेट है 100 वार्ड को जीतने का। लखनऊ के करीब 24 मुस्लिम प्रभावित वार्ड पर भाजपा की पैनी नजर बनी हुई है। किस तरीके से सेंधमारी हो, सपा को किस तरीके से झटका दिया जाए, ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। निकाय चुनाव का रण, और आगे देखिए 2024 का आम चुनाव है। इससे पहले सपा को अभी बड़ा झटका देने की तैयारी निकाय चुनाव में भाजपा कर रही है। लखनऊ के 110 में से कम 100 वार्ड जीतने का टारगेट है। करीब 2 दर्जन मुस्लिम बाहुल्य वार्ड पर भाजपा की नजर है। मुस्लिम मोहल्ला प्लान आपको समझा रहे हैं। 110 लखनऊ में वार्ड हैं और कम से कम 100 वार्ड जीतने का टारगेट है। 2 दर्जन तकरीबन मुस्लिम बाहुल्य वार्ड पर नजर है। कई निवर्तमान और पूर्व पार्षदों को भाजपा में लाने की तैयारी चल रही है। 28 वार्ड 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीती, जिसमें 10 मुस्लिम बाहुल्य थे, और साथ ही मौलाना कल्बे आबिद वार्ड, कश्मीरी मोहल्ला वार्ड, मल्लाही टोल वार्ड, और साथ ही अलग अलग वार्ड जहां पर मुस्लिम पार्षद बने, वहां पर अब सेंधमारी की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। निकाय चुनाव का रण, और लखनऊ के 110 में से कम टारगेट है 100 वार्ड को जीतने का, और इसीलिए लगातार बीजेपी बैठकों का दौर भी चला रही है। लखनऊ से लेकर आप समझ रहे हैं दिल्ली तक किस तरीके से बैठकों का दौर भी चल रहा है। किस तरीके से प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है, किस तरीके से सभा में सेंधमारी करनी है, और किस तरीके से जीत को सुनिश्चित करना है। इसीलिए वक्त भी लग रहा है प्रत्याशियों के ऐलान में, और इसीलिए लगातार बैठकों का मंथन का दौर भी चल रहा है। 10 मुस्लिम पार्षद समाजवादी पार्टी के 2017 में, और वहीं पर यह कहा जा रहा है कि सपा को झटका देने की तैयारी है। जल्द झटके मिलने की खबर समाजवादी पार्टी को सामने भी आ सकती है। तमाम जो पूर्व पार्षद रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भाजपा में शामिल करने की तैयारी भी कर रही है बीजेपी। 110 वार्ड में से कम 100 वार्ड जीतने का टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का। निकाय चुनाव में दल बदलने की फिराक में कई नेता दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों के कई नेता भाजपा में आने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के पार्षद रहे अमित चौधरी की भाजपा में शामिल होने की चर्चा चल रही है। राजू गांधी को लेकर भी खबर है कि भाजपा में ये भी आना चाह रहे हैं। इनकी भी चर्चा है भाजपा में आगमन को लेकर। पिछले चुनाव में महिला सीट होने से उनकी पत्नी चरणजीत कौर ने चुनाव जीता था। राजू गांधी विधानसभा चुनाव में कैंट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी थे, जिन्हें भाजपा उम्मीदवार ब्रजेश पाठक ने हराया था। और आइए मिशन 100 का जो टारगेट है लखनऊ में बीजेपी का, इसी को लेकर और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, देखिए लगातार प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन भी हो रहा है, और इसी बीच में ये खबर है कि लखनऊ में जो 110 वार्ड है उसमें से कम 100 वार्ड जीतने का टारगेट लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है, और इसीलिए हम देख रहे हैं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी चल रहा है। वीरेश,
देखिए दीपा, सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा पर मैं दर्शकों को देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सेंधमारी करने जा रही है। जी हां, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम भी गठित कर ली है। मिशन 700, जी हां, 760 निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 700 सीट जीतने का लक्ष्य रखती है, यानी 700। जी हां, मिशन 700 की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए नई ज्वाइनिंग कराने जा रही है। यानी अपनी जो ज्वाइनिंग बंद की थी, पार्टी में आने को लेकर प्रतिबंध लगा था, उसे खोलने जा रही है। और जिम्मेदारी 3 नेताओं को दी गई है पूरे प्रदेश में, और खासकर इन 3 नेताओं की भूमिका होगी और इनकी जो भूमिका है वो शुरू भी हो गई है। सोर्सेज से बड़ी खबर है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है। दयाशंकर सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि दूसरे दलों के पार्षदों, मेयरों, नेताओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य 700 को आगे बढ़ाया जा। यह बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं दे दूं, एक्सक्लूसिव जानकारी है, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है। मिशन 700, जी हां, 760 में से 700 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है निकाय चुनाव में, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। ब्रजेश पाठक को दी है, दयाशंकर सिंह को दी है और डॉक्टर दिनेश शर्मा को दी है, और इस जिम्मेदारी के तहत उन लोगों ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। और अगर हम लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, लखनऊ नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 100 का लक्ष्य का 100 यानी मिशन 100 का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए बहुत सारे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पार्टी निर्दलीय संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के, और वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी शामिल होंगे, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी। ये एक ऑपरेशन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कल नीरज सिंह, जो राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने ब्रजेश पाठक से मुलाकात की उनके आवास पर। वो एक लिस्ट लेकर पहुंचे थे कि कौन कौन से ऐसे जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। नीरज सिंह और ब्रजेश पाठक के बीच में 45 मिनट की बातचीत हुई, और खुद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने कल दिखाया भी था कि नीरज सिंह ब्रजेश पाठक के घर पे पहुंचे हैं। लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों से बड़ी जानकारी है कि एक लिस्ट लेकर नीरज सिंह ब्रजेश पाठक के घर पहुंचे थे कि वो पार्षद कौन कौन होंगे जिन्हें शामिल किया जाएगा। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हैं जिनके पास वो सारी लिस्ट है और जिसके नामों का वो खुलासा करेंगे। शैलेश, कौन कौन से लोग हैं मिशन 100 और मिशन 700 के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, निश्चित रूप से वीरेश जी, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो मिशन 100 और लखनऊ के लिए मिशन 100, प्रदेश का मिशन 700। लखनऊ में 110 वार्ड हैं, जिसमें से पिछली बार भाजपा सिर्फ 58 वार्ड जीत पाई थी और बाकी सब हार गई थी। 28 वार्ड जो सपा जीती, वहां का समीकरण देखिए, 28 में 10 जो थे वो मुस्लिम पार्षद थे, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। कुल 21 पार्षद मुस्लिम थे, इसमें भाजपा का सिर्फ एक था। 20 वार्ड तो ऐसे हार गए जहां पे मुस्लिम प्रभावी थे। ऐसे में अब उन वार्ड के लिए भी खास रणनीति बनाई है। कुछ नामों का जिक्र कर लेते हैं। नाम का जिक्र कीजिए, दर्शकों की दिलचस्पी नाम में है, टेक्निकल विषयों पे जाने की जरूरत नहीं है, नाम बताइए। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करते हैं, कदम रसूल वार्ड है, मोहम्मद फहीद सपा से जीते थे। इसके अलावा नजरबाग वार्ड से कामरान बेग जीते थे, इस बार वार्ड का नाम बदला। अयाजुर रहमान गढ़ी पीर खां वार्ड से। कौन लोग संपर्क में हैं? शैलेश, आप इस खबर को दर्शकों को बताइए कि कौन कौन लोग संपर्क में हैं। लोगों को तोड़ने के लिए भाजपा अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है कि इन मुस्लिम विधायक पार्षदों को जो सपा से हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के, दयाशंकर सिंह के, दिनेश शर्मा के, ब्रजेश पाठक के, उनके नाम हैं। चाहे अगर हम बात करें आरपी सिंह की पत्नी नीतू सिंह भाजपा से टिकट मांगने में लगी हैं। साथ ही साथ एक नाम आ रहा है, वो है अमित चौधरी का, वो भी संपर्क में है कि उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल सके। ब्रजेश पाठक के वो संपर्क में हैं, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह के संपर्क में हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी जो बातचीत है वो लगातार चल रही है। शैलेश, वो नाम जो आप जिक्र कर रहे हैं उनका नाम स्पष्ट तरीके से बताइए। आप बिल्कुल उनका बताएंगे। एक नाम और बड़ा, राजू गांधी, जिनको विधायकी के लिए टिकट दिया था लेकिन नहीं जीते, वो भी अपनी पत्नी के लिए लगे हुए हैं। दूसरी चीज बताएं, जो बाकी नाम, चाहे कामरान बेग का नाम हो, चाहे मोहम्मद
मोहम्मद सगीर का हो, चाहे मोहम्मद सलीम, ये वो नाम है जिनको लेकर भाजपा सेंधमारी बड़ी कर सकती है, जिनको साधने के लिए लगी हुई है कि आखिर कहां पर और जहां पर इनको नहीं तोड़ पाएंगे उनके पैरेलल किसको खड़ा करना है। तो ये वो बड़े नाम है। करीब 7 से 8 नाम तो देखिए सपा के हैं, 10 में से करीब 6 से 7 नाम है सपा के, जिनको लेके कैसे सेंधमारी की जाए, कैसे तोड़े। और डिप्टी सीएम जो रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, क्योंकि लखनऊ में वो जब मेयर रहे तो इन पार्षदों से देखिए उनकी अच्छी पैठ है, उनकी बातचीत है, ऐसे में उनके माध्यम से ये सेंधमारी हो सकती है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो वर्तमान में उनका, क्योंकि लखनऊ से ही वो विधायक नहीं है और लखनऊ में उनका अच्छा संपर्क है, सबसे उनके आवास पर लोग जा रहे हैं, जो आपने भी तस्वीरें दिखाई थी वो संपर्क कर रहे हैं। कामरान बेग के अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर नाम मोहम्मद सगीर का, मोहम्मद सलीम का, और इसके अलावा जो बड़े नाम हैं जिनके ऊपर नजर है, मर्जिया बानो देखिए निर्दलीय थी लेकिन उनको भाजपा अपनी तरफ लाने की कोशिश में लगी है। इसी तरह से नूर अफशा, आफ्ताब आलम, ये वो नाम है, तनवीर हुसैन, ये वो नाम है मुस्लिम जो निर्दलीय थे लेकिन भाजपा वहां पर क्योंकि उनका प्रभाव है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उन्हें अपनी तरफ लाने में लगी हुई है और इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है। और लगभग 7 वार्ड ऐसे है, कश्मीरी मोहल्ला नाम एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जो नाम है उनमें नूर अफशा का नाम है, आफ्ताब आलम का नाम है, इफ़ामुल्लाह फैज़ का नाम है, इसके अलावा कश्मीरी मोहल्ला से लईक आगा का नाम है, मुजफ्फर अली जो अयोध्या दास वार्ड से आते हैं सपा के हैं उनका नाम है, अयाजुर रहमान का नाम है सपा से। जिन लोगों के नाम के ऊपर लगातार निगाह, जिनको तोड़ने की कोशिश में सपा इस समय लगी हुई है, भाजपा इस समय लगी हुई है। और बात करें तो करीब 6 वार्ड ऐसे हैं जिन पर स्क्रीनिंग भी कर ली गई है, कश्मीरी मोहल्ला वार्ड जैसे, इसमें से एक बड़ा जहाँ पर लईक आगा जो है वो निर्दलीय जीती थी लेकिन उस पर तैयारी पूरी कर ली है भाजपा ने कि वहां पर सेंधमारी मानकर चलिए बिल्कुल होकर रहेगी, ये स्थिति बन रही है। इस तरह के लगभग 6 वार्ड हैं जो भाजपा अपने तैयार कर चुकी है, चाहे वो फिर बात हो यहाँ पर कश्मीरी मोहल्ला वार्ड की, नजरबाग वार्ड की, इसके अलावा जो बात करें मौलाना कल्बे आबिद वार्ड है वहाँ की अगर बात की जाए उसकी भी स्ट्रैटेजी पूरी तैयार हो चुकी है। ऐसे 6 से 7 वार्ड की तैयारी भी हो चुकी है और बाकी पर भी आज से कल तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन है जो भाजपा में जाने वाला है, किसको भाजपा अपने साथ लाने वाली है। तो ये जो सीटें हैं और ये पार्षद हैं, इनके नाम हैं दीपा, और जो स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की उसका हम लोगों ने खुलासा किया, उसका बिल्कुल। और जो तमाम नाम आप बता रहे हैं जो दल बदलने की फिराक में हैं, वो क्या इस वक्त में वेट एंड वॉच की स्थिति में है? वो वेट कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से उनको मौका मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर वो भाजपा में आने के तैयार है। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है क्या इस वक्त? वेट एंड वॉच वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती है, उनके संपर्क में जाती है, उनसे बात करती है, उनको बताती है कि यहाँ आने के क्या फायदे हैं और फायदे बताती है, उनकी जीतने की संभावना को बताती है। इसलिए हर कोई जो जीतना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी उसको वो सारा तरीका बता रही है, इसलिए वो संपर्क में है, उनके संपर्क में वो लोग लगातार बने हुए हैं। लेकिन जो सोर्सेज से हमारे पास खबर छन के आई उसके बाद एबीपी गंगा के दर्शकों को बड़ा पुख्ता तरीके से हम बताने जा रहे हैं कि ये नाम है जो संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 कौन ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें लगाया गया है, उनके नाम भी हमने बताया। दयाशंकर सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक की ये भूमिका रहेगी। और लखनऊ में अगर हम बात करें तो नीरज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, राजनाथ सिंह। देखिए, परिवारवाद को रोकना बड़ी चुनौती होने वाली है बीजेपी के लिए। तमाम दिग्गज ये विधायक मंत्री बताए जा रहे हैं जो अपनों के लिए टिकट मांग रहे हैं। प्रयागराज से भी खबर मिल रही है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी लगातार पैरवी कर रहे हैं, वो भी टिकट चाहते हैं अपनी पत्नी के लिए। और साथ ही और भी अलग अलग हिस्सों से ये खबरें आ रही हैं जो अपने परिचितों को टिकट देना चाहते हैं। अब परिवारवाद को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है इस चुनाव में बीजेपी के लिए। वीरेश जी, टेम्परामेंट समझ नहीं पाते हो हम खोजने लगे नाम अलग करो। वीरेश जी, आवाज आ रही है आपको? क्या आप देखिए, तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो पैरवी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके परिचितों को टिकट मिले। अब देखिए किसको टिकट मिलेगा, इसी को लेकर मंथन लगातार हो रहा है। लेकिन इस बीच में भाजपा के लिए परिवारवाद को रोकना बड़ी चुनौती है। मंत्री और दिग्गज नेताओं की पत्नी बच्चे टिकट की कतार में लगे हुए हैं। खबर यह है कि प्रयागराज नंद गोपाल नंदी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। वीरेश जी लगातार बने हुए। जी वीरेश जी, देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं, शैलेश हमारे साथ हैं, जैसे अभिलाषा गुप्ता नंदी, उनको टिकट मिलना तय माना जा रहा है और उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से जब हमारी बात हो रही थी तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जीतेगा कौन। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से नियम और कायदे कानून बना लेती है। और किसके लिए क्या नियम बनाया है
वो सारे नियम बता दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का कहना था कि अभिलाषा गुप्ता नंदी, नहीं उनको टिकट न दिया जाएगा तो जीतेगा कौन, हमारे पास है कौन। तो वो नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी है, वहाँ परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लागू होता है। यहाँ अगर हम लखनऊ की बात करें तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जो सबको टिकट बांट रहे हैं, उनकी खुद पत्नी मेयर का चुनाव लड़ना चाहती हैं। एक वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो उभर कर आ रहे हैं। यहाँ जो नीरज बोरा हैं, नीरज बोरा जो विधायक हैं, उनकी भी पत्नी चुनाव लड़ना चाह रही हैं। तो ये परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी कितना रोक पाएगी, ये भी देखना होगा। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, चाहे वो मेरठ हो, चाहे और अन्य जो नगर निगम है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो नेता हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन परिवार के को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो अपने तर्कों को गढ़ लेती है। जब बृजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट दिया जाता है तो परिवारवाद नहीं रहता है वहाँ पे। जब राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को टिकट दिया जाता है तो वहाँ परिवारवाद नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अभिलाषा गुप्ता नंदी की पत्नी को पिछली बार टिकट दिया गया, नंदी पिछली सरकार में मंत्री थे, तब वहाँ परिवारवाद नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, कहा जाता है, तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास इस समय बहुत प्रासंगिक हो चुके हैं इसलिए उनका जिक्र करूंगा। वो कहते लिखा है उन्होंने कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसका कोई दोष नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, राज्य में वो सामर्थ्यवान है, सत्ता में है, और सामर्थ्यवान होने की वजह से वो नियम कानून बना सकती है, परिवारवाद की परिभाषा को परिभाषित भी कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से जहां परिवारवाद के लोगों को टिकट देगी उसकी वो व्याख्या कर लेगी और व्याख्या के हिसाब से अपनी बातों को रख लेगी कि ये परिवारवाद के दायरे में नहीं आता है। पंकज सिंह नहीं आते हैं, बृजभूषण शरण सिंह के लड़के परिवारवाद में नहीं आते हैं, बहुत सारे अभिलाषा गुप्ता नंदी जो हैं वो परिवारवाद में नहीं आते हैं। दिनेश शर्मा जी अपनी पत्नी को टिकट चाह रहे हैं तो वो परिवारवाद में नहीं आता है। नीरज बोरा चाह रहे हैं विधायक साहब अपनी पत्नी को, तो वो परिवारवाद में नहीं आता। और बहुत सारे नाम हैं जो जिक्र करूंगा, याद नहीं आ रहा है बहुत, इस समय आपने सवाल पूछ लिया। लेकिन कुल जो मूल मंत्र है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र से लेकर राज्य में उसकी सत्ता है। इसलिए जो नियम वो परिवारवाद के लिए गढ़ लेगी, बना लेगी, उसी को माना जाएगा और उसी को मानने के लिए सब विवश होंगे। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हैं, इनके पास भी ठीक है, इसको रोकना वीरेश जी बहुत मुश्किल भी है। ये परिवारवाद वाला कौन है भाई? देखिए, नीरज बोरा भाजपा के विधायक हैं। आप ध्यान कीजिए, आपने कभी बिंदु बोरा का कोई होल्डिंग लखनऊ में देखा हो पहले? लेकिन जब दिसंबर में पहली बार सूचना आती है इन चुनाव की तो बड़े बड़े समाज सेविका के होल्डिंग लगते हैं, और अब जब दोबारा हुई तो बिंदु बोरा के होल्डिंग, और उसके सेविका हो गई, समाज सेविका हो जाती है, और बहुत बड़े बड़े होल्डिंग है उस पूरे क्षेत्र में, और अब उनके टिकट के लिए कतार में लगे हुए हैं। इसी तरह से जैसा आपने जिक्र किया एक डिप्टी सीएम का, उनकी पत्नी के लिए भी इसी तरह समाज सेविका के होल्डिंग आपको लखनऊ में दिख रहे होंगे। चुनाव में भी बहुत सक्रिय रही वो। इसी तरह से अभिलाषा गुप्ता नंदी की जब बात होती है, हमने उनसे बात भी की थी, 2 दिन पहले की बात है, मुझे ध्यान है। वो लखनऊ आई और किससे मिली? वो मिली पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से उनके आवास पर आकर। यानी हर तरफ से जोड़ गणित लगाया जा रहा है। खुद मंत्री नंदी जो है वो दिल्ली तक इसके लिए संपर्क कर रहे हैं। अभिलाषा गुप्ता नंदी की बात करें, 2 बार की मेयर है, हैट्रिक लगाने की फिराक में, और वो खुद कहती है कि जब मैंने इतना काम किया, जब भाजपा को मैंने पहली बार प्रयागराज में मेयर की सीट जिता दी, तो फिर मेरा अधिकार तो बनता है। वो इसे अपने अधिकार के रूप में देख रही है। हालांकि कहती जरूर है कि अगर नहीं मिलेगा तो जो पार्टी का फैसला हो, लेकिन ये कह देना कि भाई हमने पहली बार भाजपा को सीट जिता दी प्रयागराज की, वो अपने आप में पर्याप्त है उनका इशारा। एक सवाल ये भी होता है कि अगर परिवार का व्यक्ति कोई विलक्षण प्रतिभा का धनी है, वो सामर्थ्यवान है और बेहतर काम कर सकता है, नेताजी से भी बेहतर नेता हो सकता है, तो उसे मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? उसका अपराध ये तो नहीं है ना कि वो परिवार में उसका कोई नेता है, उसके पिता नेता हैं, उसकी माता नेता हैं, उसके फूफा नेता हैं, चचा नेता हैं, इससे वजह से उसकी योग्यता कमतर नहीं आकी जानी चाहिए। अगर वकील का बेटा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता बनने में क्या हरगिज है? ये इस तरह से परिवारवाद की बात और परिभाषा अपने हिसाब से जो गढ़ी जाती है। लेकिन और लगता है कि अगर हम परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो इसका तोड़ भी बीजेपी निकाल लेगी, जैसे वो हमेशा से करती आ रही है। लेकिन सवाल है कि मिशन जो 700 की बात आप कर रहे हैं और लखनऊ में मिशन 100 की बात आप कर रहे हैं, उसका असर कब से दिखना शुरू हो जाएगा? क्योंकि पहले फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, 4 मई को वोटिंग भी होने वाली है। कब से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? देखिए, सिलसिला बढ़ चुका है। मिशन
700 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 धुरंधरों को लगा दिया है। ब्रजेश पाठक को लगा दिया है, दयाशंकर सिंह को लगा दिया है। दयाशंकर सिंह तो सेंधमारी में बड़े मास्टर माने जाते हैं। जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था अभी 2022 में, उसके पहले ज्वाइनिंग कमेटी के वो सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा कि एक इनके नेता हैं जो रात में चलते हैं और रात में केवल दूसरों के जाके पार्टी में सिंधमारी करते हैं। तो दयाशंकर सिंह की राजनीति के बारे में लोग जो जानते हैं वो जानते हैं कि वो रतिचर हैं, रात में ही ज़्यादा घूमते हैं। उनका दिन 11 बजे के बाद शुरू होता है और रात में 3 बजे तक शुरू होता है। इससे अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी वाकिफ़ थे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी इंटेलिजेंस और तमाम अधिकारी उनके संपर्क में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रात में ही काम करते हैं, सेंधमारी करते हैं। तो उसी सेंधमारी करने वाले नेता दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी फिर दे दी गई है कि जो दिन में काम ब्रजेश पाठक और डॉक्टर दिनेश शर्मा नियम संयम से नहीं निपटा पाएंगे, वो रात में निपटा देंगे दयाशंकर सिंह, क्योंकि रात में वो काम करते हैं। तो रात में दयाशंकर सिंह को लगा दिया गया और टारगेट दिया गया है। 3 लोगों को काम दिया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा, ये जानकारी आप दे रहे हैं। शुक्रिया विनेश जी आपका पूरी जानकारी के लिए, और शैलेश आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रयागराज से बड़ी खबर है। प्रयागराज में अतीक के वकील के घर पहुंची है ईडी। प्रीतम नगर इलाके में वकील सौलत हनीफ का घर है। उमेश पाल अपहरण कांड में हनीफ को भी उम्र कैद की सजा हुई है। अभी घर के अंदर दाखिल नहीं हुई है ईडी की टीम। खबर यह है ईडी की टीम पहुंची है प्रयागराज में अतीक के वकील के घर पर। ग्रेटर नोएडा में डीसीपी महिला सुरक्षा प्रीति यादव ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत कंपनी में कार्यरत महिलाओं को स्वयं और अन्य महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया। डीसीपी महिला सुरक्षा ने मिशन शक्ति कार्यक्रम में उपस्थित लगभग 400 महिलाओं को संबोधित किया। उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए निर्भीक होकर के आत्मसम्मान के साथ कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह के लोगों के साथ, जैसे कि लेबर, जो फैक्ट्री लेबर्स हैं और जो कंपनीज में काम करने वाली महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, सबको जो है जागरूक करेंगे ताकि उन्हें जो है अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो सके। उन्हें ये पता लग सके कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको अपनी आवाज़ कहाँ उठानी है, कैसे उठानी है। इसी के तहत हमने जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारे 112, 1090, 1098, 181, इन सब के बारे में भी जानकारी सभी महिलाओं को दी है। इसी बीच में भाजपा सांसद वरुण गांधी का बड़ा ट्वीट आ गया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि सारस और आरिफ की कहानी बेहद खास है। एक दूसरे को सामने पा करके इन दोनों दोस्तों की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्चल और पवित्र है। ये ट्वीट किया है वरुण गांधी ने, भाजपा के वो सांसद हैं। ये खूबसूरत जीवन स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। ये ट्वीट आपके सामने है। उसे उसका आसमान, उसकी आजादी और उसका मित्र वापस लौटा दीजिए, सरकार से वो ये बात कह रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी का एक ट्वीट है। सारस और आरिफ को जो अलग कर दिया गया, इसको लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी है भाजपा सांसद वरुण गांधी ने। बड़ा ट्वीट किया और लिखा, सारस और आरिफ की कहानी खास है। एक दूसरे को सामने पा करके इन दोनों दोस्तों की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्चल और पवित्र है। साथ ही ये खूबसूरत जीव स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं बना। उसका आसमान, उसकी आजादी, उसका मित्र, उसे वापस लौटा दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।